नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। स्वागत करता हूं आपका अपनी अभिजात क्लासेस पर। मैं अंकित गौतम। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि अयादी संधि क्या होती है। अयादी संधि कार्य करने वाला सूत्र हमने देखा, उसकी डेफिनेशन पर विचार किया और उसके एग्जाम्पल देखे। आज फिर से हम वही संधि देखेंगे और आज हम चर्चा करेंगे कि अयादी संधि में जो अपवाद है या हम कहें अयादी संधि के जो विशेष नियम हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा अयादी संधि में अपवाद या हम कहें कि विशेष नियम कौन कौन से हैं। उसके विषय में हम बहुत ही सरल भाषा में उसको समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही गहराई से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम सूत्र की बात की जाए या सबसे पहला जो विशेष नियम है उसकी बात की जाए तो सबसे पहला जो नियम है वो है दोस्तों, वो क्या है? वांतो यी परते। क्या है? वांतो यी परते। वांतो यी और परते। ठीक है, ये है हमारा पहला अपवाद कहें या पहला विशेष नियम। कौन सी संधि का? अयादी संधि का। तो चलिए चलते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो समझने का प्रयास करने से पहले हम देखेंगे इसकी वृत्ति क्या होगी। तो वृत्ति की जहां बात आती है तो इसकी वृत्ति होगी यकारादौ। यकारादौ यकारादौ परते। यकारादौ परते परे ओ दौतो। ओ दौतो रौ। ओ दौतो रौ आव आव एतौ एतौ इस तरह। ये हो गई इसकी वृत्ति। ये कह रहा है इसकी वृत्ति होती है कि यकारादौ परते परे। यकारादौ परते परे ओ दौतो रौ आव एतौ इस तरह। इसका तात्पर्य यहाँ पर क्या है तो देखेंगे, यकार आदौ का अर्थ यहाँ पर है यकार आदि। क्या है दोस्तों? यकार आदि। और यकार आदि से यदि हम बात करें तो इसका मतलब है ये से आरंभ होने वाले। ये से आरंभ होने वाले। परते का अर्थ है यहाँ पर परते। परते का अर्थ है यहाँ पर परते। परे बाद में होने पर ओ दौतो रौ, मतलब ओ और औ का कर्मशः क्या हो जाता है? औ और आव आदेश हो जाता है। चलो हम इसको समझने का वैसे देखते हैं। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अर्थात यकार आदि, मतलब यकार आदि। यकार आदि का तात्पर्य यहाँ पे क्या हुआ? ये से आरंभ होने वाले। ये से आरंभ होने वाले। ठीक है, यकार आदि ये से आरंभ होने वाले परते परते परे परे या बाद में रहने पर ओ दौतो। ओ दौतो मतलब ओ या औ। ओ या औ का कर्मशः क्या हो जाता है? औ तथा आव। औ तथा आव आदेश हो जाता है। आदेश हो जाता है। ठीक है, तथा वहां पर अयादी संधि मानी जाती है। अयादी संधि मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने चर्चा की जो अयादी संधि का अपवाद है या जो पहला विशेष नियम है उसका सूत्र है वांतो यी परते। इसका वृत्ति जब हमने देखा तो होगा यकार आदौ परते परे
ओ दवतो रव आव एतौ स्तः, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यकार आदो मतलब यकार आदि, कहने का मतलब है ये से आरंभ होने वाले जो पढ़ते हैं वो बाद में रहने पर या परे रहने पर हम क्या कर देंगे, ओ तथा औ का कर्मशः औ या आप आदेश कर देते हैं और वहां पर कौन सी संधि मानी जाती है, अयादी संधि ही मानी जाती है। ये था हमारा पहला विशेष नियम। चलो चलते हैं इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे तो देखना अच्छे से। इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल को देखने से पहले मैं एक बार बहुत ही सरल भाषा में और इसे समझाने का प्रयास करूं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि ओ या औ के बाद में य से शुरू होने वाला या हम कहें यकार आदि वर्ण हो, क्या हो, यकार आदि वर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इस ओ का औ आदेश कर देते हैं और इस औ का हम आव आदेश कर देते हैं। दोस्तों आप समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है ओ या औ के बाद ओ हो या औ हो, इसके बाद यह से आरंभ होने वाला कोई शब्द हो तो हम क्या करेंगे, ओ का औ आदेश कर देंगे और औ का आव आदेश कर देंगे। जैसे मैं एग्जांपल कहूं, एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल है गोधन्यम। क्या है दोस्तों, गोधन्यम। ठीक है, यहां पर देखिए क्या होता है, गै हलंत कर देते हैं क्योंकि इसमें से हम ओ को बाहर लेते हैं। ओ स्वर को बाहर निकालने से यहां गै क्या हो गया, हलंत हो गया। आगे क्या आ रहा है, यम। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसका जो विशेष नियम है उस पर देखें। ये क्या आ रहा है, ओ, और ओ के बाद जब य से शुरू होने वाला कोई भी प्रत्यय हो तो हम क्या करेंगे, इस ओ का क्या आदेश कर देंगे दोस्तों, अब आदेश कर देते हैं और आगे है यम। गै में ए स्वर का योग करने से गै बना, वह हलंत है, आगे कोई स्वर नहीं है तो वह आधा हो गया और आगे है यम। ऐसे बना ये गव्यम। क्या बना दोस्तों, गव्यम। अब देखिए हमने कुछ विशेष नियमों की चर्चा की और हमने देखा, तो हमने एक चीज देखी हुई है या हमने एक नियम पढ़ा था और मैंने बात की थी, आपको कुछ पहचान हमने देखी और उसमें हमने देखा यण संधि के अंदर कि यह वह रह हो तुरंत पहले वाला वर्ण आधा हो, वहां हम यण संधि कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यण संधि नहीं होगी क्योंकि इसका जब संधि विच्छेद हम करते हैं गोधन्यम, और इसका एक विशेष नियम हमारे सामने आता है वांतो ये पढ़ते, तो ध्यान रखना ओ के बाद में य से शुरू होने वाला कोई प्रत्यय आदि वर्ण शब्द हो तो वहां पर ओ का अब आदेश कर देते हैं और वहां कौन सी संधि मानते हैं दोस्तों, वहां अयादी संधि मानी जाती है। कौन सी संधि मानी जाती है, अयादी संधि ही मानी जाती है। ठीक है, इसी तरह यदि हम अन्य एग्जाम्पल लें, एक और एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एक शब्द है, संधि विच्छेद दिया हुआ है नौधन्यम, नौधन्यम। ठीक है, करके देखें, नए हलंत कर देते हैं क्योंकि इसमें से औ स्वर को बाहर देंगे और आगे क्या आ रहा है, यम आ रहा है। ठीक है, नए हलंत हो गया, औ के बाद में क्या आ रहा है, यकार आदि कोई वर्ण हो तो औ का हम क्या कर देते हैं, आप आदेश कर देते हैं। ये लिख दिया आ, आगे है यम। नए में आ स्वर का योग करने से ना, वह हलंत है, आधा है, आगे कोई स्वर नहीं है तो वह आधा रह जाएगा, आगे क्या है यम। और इस तरीके से ये बना नाव्यम। क्या बना दोस्तों, नाव्यम। यदि ऐसे ही हम अन्य एग्जाम्पल इसके और लें तो हम लिख सकते हैं, हम और देखें तो देखिए यहां हो जाएगा हो धन यम, क्या बन जाएगा, हव्यम।
ठीक है। इसी तरह देखें भो दन यम, क्या बन जाएगा? भव्यम। क्या बन जाएगा दोस्तों? भव्यम। इसी तरह से हम एग्जाम्पल देखते रहें, ये लो लव धन यम, क्या बन जाएगा? लाव्यम। क्या बन जाएगा? लाव्यम। तो ये था हमने वांतो ई पढ़ते जो अपवाद है या हम कहें विशेष नियम है उसके विषय में हमने चर्चा की। एक बार फिर से देख लें। सूत्र है वांतो ई पढ़तिये, वृत्ति हमने देखी यकार आदौ पढ़ते परे ओ दवतो औ, ओ दवतो। यहां पर भी हम संधि करते हैं तो संधि हो रही है रुत्व विसर्ग संधि। ओ दवतो औ आव एतौ स्थे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यकार आदि प्रत्यय परे रहने पर ओ और औ का कर्म से क्या कर देते हैं? औ और आ आदेश कर देते हैं। मतलब ओ हो या औ हो और उसके बाद कोई यकार आदि शब्द हो तो हम क्या करेंगे? ओ का औ आदेश कर देंगे और औ का आव आदेश कर देते हैं। और वहां पर कौन सी संधि मानी जाती है? अयाधि संधि मानी जाती है। चलिए चलते हैं हम इसके दूसरे विशेष नियम पर जो है वार्तिक। और वो वार्तिक कौन सा है? तो देखना वार्तिक, देखिए जो वार्तिक की और सूत्रों की जहां बात आती है तो हमारे मस्तिष्क में एक सवाल आता है या क्वेश्चन आता है कि वार्तिक किसने लिखे, सूत्र किसने लिखे। तो देखिए दोस्तों, पहले जो लेक्चर हमारे हुए हैं, पहली जो क्लासें हमने ली हैं उसमें हमने विस्तार से इन चीजों का अध्ययन किया है। वार्तिक किसने लिखे? वार्तिक किसने लिखे? कात्यायन ने। और सूत्र लिखे हैं महर्षि पाणिनि ने। चलो दूसरे वार्तिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे और वो वार्तिक क्या है? वार्तिक है अद्वय परिमाणे च, अद्वय परिमाणे च। क्या है दोस्तों? अद्वय परिमाणे च। ध्यान से देखिए, दूसरा विशेष नियम हम देख रहे हैं जो है वार्तिक, और वार्तिक है अद्वय परिमाणे च, अद्वय परिमाणे च। अद्वय का अर्थ यहां पर है, अद्वय का अर्थ यहां पर है मार्ग से, और परिमाण का अर्थ हम यहां पर ले सकते हैं नापना या परिमाणवाची अर्थ के योग में क्या है? नापना या परिमाणवाची अर्थ, कुछ भी लिख दें। परिमाणवाची अर्थ के विषय में हम इसका अर्थ देखते हैं। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि हम इसे लिखना चाहें तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अर्थात मार्ग के परिमाणवाची अर्थ में, मार्ग के परिमाणवाची अर्थ में, मार्ग के परिमाणवाची अर्थ में युति ही शब्द परे रहने पर गो शब्द के ओ को, गो शब्द के ओ को औ आदेश कर देते हैं, औ आदेश कर देते हैं। तथा वहां पर भी अयाधि संधि ही मानी जाती है। कौन सी संधि मानी जाती है? अयाधि संधि ही मानी जाती है। ये लिख दिया हमने इसका अभिप्राय, जो इसका हम कहें इसका अर्थ क्या होगा। ध्यान से देखना, इसमें कहा है दूसरा वार्तिक हम पढ़ रहे हैं अद्वय परिमाणे चे,
अध्वय से तात्पर्य यहाँ पर मार्ग से है और परिमाण का तात्पर्य यहाँ नापना या परिमाणवाची अर्थ से दें तो कह सकते हैं कि मार्ग के परिमाणवाची अर्थ में युति शब्द परे रहते और तो गो के जो ओ है, गो के अंदर शब्द में जो ओ स्वर है उसको हम क्या आदेश कर देते हैं, अब आदेश कर देते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा अलग अंदाज में समझने का प्रयास करें तो मैं कहूं, देखिए जैसे गो शब्द के साथ में युति ही शब्द का योग हो, यही तो कह रहा है ना कि मार्ग के परिमाणवाची अर्थ में युति ही शब्द परे रहते और किसके परे रहते, गो शब्द के बाद यदि युति ही शब्द आता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, गो शब्द के अंदर जो ओ है, जैसे इसमें से ओ स्वर को बाहर लेंगे और आगे क्या रहा है, युति ही, क्या रहा है, युति ही। गए हलंत है, ये कह रहा है कि युति शब्द परे रहते गो शब्द के ओ को अब आदेश कर देते, तो इसका जो ओ है इस ओ का हम क्या आदेश कर देंगे, अब आदेश कर देंगे और आगे क्या रहा है, युति ही। ठीक है, गए में ए स्वर का योग करने से बना गए, आगे गए हलंत है, हलंत हो गया, आगे है युति ही और ये शब्द क्या बनेगा दोस्तों, गव्युति ही। क्या बनेगा, गव्युति ही। ये था इसका एग्जाम्पल। ध्यान से देखें, गोधन युति ही, इस सूत्र वाक्य का तात्पर्य है कि गो शब्द के बाद में यदि युति ही शब्द का योग हो रहा है तो जो गो के अंदर जो ओ स्वर है उस ओ का हम क्या आदेश कर देते हैं, अव आदेश कर देते हैं। क्या आदेश कर देते हैं, अव आदेश कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यदि गव्युति शब्द का अर्थ देखा जाए तो यदि हम लौकिक संस्कृत की बात करें, यदि हम लौकिक संस्कृत की बात करें तो इसका अर्थ होगा दो कोस की दूरी। क्या होगा, दो कोस की दूरी। ठीक है, और यदि हम वैदिक संस्कृत की यदि बात करें तो वहां पर गव्युति शब्द का अर्थ लिया गया है गोचर भूमि। क्या लिया गया है, गोचर भूमि। ठीक है दोस्तों, ये है लौकिक संस्कृत में, इसका अर्थ देखें तो क्या है दोस्तों, दो कोस की दूरी। और यदि वैदिक संस्कृत की बात की जाए तो इसका अर्थ क्या होगा, गोचर भूमि। क्या होगा, गोचर भूमि। ठीक है दोस्तों, ये हमने देखे जो अयादी संधि है उसके विशेष नियम या हम कह सकते हैं उसके अपवाद। पहला अपवाद हमने देखा था, जो सूत्र था वांतो ये प्रत्यय, मतलब यकार आदि जो प्रत्यय परे रहने पर ओ और औ का अव या आव आदेश हो जाता है और वहां अयादी संधि मानी जाती है। दूसरा हमने वार्तिक देखा जो था अध्वय परिमाणेचे, कहने का तात्पर्य यह था कि मार्ग के परिमाणवाची अर्थ में यदि युति शब्द परे है तो गो शब्द के ओ को अव आदेश हो जाता है और वहां पर भी अयादी संधि ही मानी जाती है। तो दोस्तों ये देखा आज हमने अयादी संधि के जो अपवाद हैं, जो विशेष नियम हैं, उस पर हमने चर्चा की और बहुत ही गहराई से और सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये जो विशेष नियम हमने देखे ये आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन दिमाग में है कमेंट बॉक्स में डालें। आपके क्वेश्चन का जो समाधान है वो अगली क्लास में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय श्री श्याम।